इस त्रासदी के दौर में बहुत पूरा सराज विधानसभा क्षेत्र एक त्रासदी के दौर में से गुजरा है और इस त्रासदी के दौर में बहुत सारे हमारे साथी हमारे इस दुख में शामिल हुए हैं और आज अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं इस पीड़ा को साझा करने के लिए आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारी चीजों का जिक्र यहाँ भाई हेमराज जी ने कर दिया और हमारे प्रिंसिपल साहब ने कर दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह की त्रासदी आज से पहले कभी इस इलाके में नहीं हुई। एक ही रात में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो ये त्रासदी का दौर जब चला, सुबह उठने तक 29 लोगों की जिंदगी चले गई। ये हाईएस्ट नंबर जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमारे इस क्षेत्र में त्रासदी का रहा है और 3 बच्चे इसी ब्लॉक के दो प्राइवेट स्कूल के और उसके साथ में 3 सरकारी स्कूल के। ये भी सचमुच में बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। मैं सभी के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, बच्चे खोए हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्य खोए हैं। लेकिन यहां इस दर्द को बयां करने के लिए हमारे पास तो शब्द नहीं है। ये बहुत समृद्ध इलाका बागवानी की दृष्टि से, फ्लोरिकल्चर की दृष्टि से और एजुकेशन की दृष्टि से रहा है, आज भी है। लेकिन इस त्रासदी ने बहुत तबाही कर दी। यहां आपने जो मेरी बाईं तरफ जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक शरण का गांव हमारा, जो गांव पूरी तरह से इस बारिश की चपेट में, इस बाढ़ की चपेट में आया और इस तरह के हालात बने कि वहां अब रहना आने वाले समय में संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कहना कठिन है। इस स्कूल में शरण लेकर के ये पिछले 14 दिनों से यहां रह रहे थे। आज स्कूल शुरू हुए तो स्कूल शुरू होने की वजह से फिर इनको यहां से शिफ्ट किया गया है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर में चले गए हैं। घर तो रहे नहीं, लेकिन जो घर रहे हैं वो रहने के लायक नहीं रहे। इतना बड़ा इम्पैक्ट कभी हमने इस इलाके में कभी बारिश के मौसम के कारण देखा नहीं था। अभी तक भी मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हैं अभी वो रिस्टोर नहीं हो पाई हैं, वो डैमेज हुई पड़ी है। जंजैहली की सड़क भी टेम्परेरी कनेक्ट हो पाई है, बसें नहीं जा सकती हैं, छोटी गाड़ियां ही जा रही हैं, वो भी बीच में रुक रही हैं। लगभग 30,000 की पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी तक जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम जो है पूरी तरह से डैमेज होने के कारण जो पीने का पानी होता है उससे वंचित है। पानी जोड़ा गया है, कहीं से भी जोड़ दिया नाले से, जहां से, क्योंकि बरसात का मौसम है इस कारण से कहीं से भी जोड़ करके पानी उपलब्ध करने की कोशिश है। अभी भी लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र की 12-13 पंचायतें ऐसी है जहां पर पावर सप्लाई अभी तक नहीं है। घटना के बाद 7 दिन तक यहां पर इस इलाके में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा था। कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है ये जानकारी हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती थी। यहां बहुत सारे इलाके में मैं पैदल चल करके पहुंचा हूं और जहां हालात देखें तो सचमुच में बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि जहां मेरे सराज के लोगों ने अपनी जिंदगी
अपना घर बनाने के लिए, परिवार बसाने के लिए लगा दिए। हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्वराज बनाने के लिए लगा दिया। लेकिन आज जिन लोगों का हम देखते हैं कि मेहनत करने के बाद वो घर ही नहीं रहा, और जहां मैं देखता हूं कि स्वराज विधानसभा क्षेत्र जिस रूप में हमने बनाया तो उस रूप में रहा नहीं, तो ये सचमुच पीड़ा देता है दिल को, और इस पीड़ा के दौर में सब गुजर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे संगठन को। हमारे संगठन ने तुरंत जो है बहुत बड़ी राहत पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के लोगों के लिए पहुंचाई है। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं ने यहाँ पर मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कम से कम जब रास्ते बंद थे तो कम से कम उस वक्त भी 2 वक्त का राशन पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। ये एक बहुत बड़ी जरूरत की चीजें वो भी पहुंचाने की कोशिश, ये भी बहुत बड़ी मदद हमारे लिए हुई है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं कहना चाहता हूँ। ये स्कूल, मैं बच्चों से भी बात कर रहा था कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ 9th 10th में। मेरा घर से मैं यहाँ आता था, पैदल आते थे, पैदल जाते थे, 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना। ये स्कूल ग्राउंड छोटा सा होता था, और अब इस ग्राउंड को थोड़ा हमने और खुला कर जितना इसको खोल सकते थे खुला हुआ। स्कूल का भवन छोटा सा होता था, लेकिन आज थोड़ा स्कूल का भवन बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ी है। सभी बच्चों के साथ तो मैं यही कहूंगा कि सुरक्षित रहें जब तक ये बारिश का मौसम है। जहां आपके परिवार के लोग, जहां आपके परिवार के सदस्य आपको सलाह दें कि यहाँ रहना है, यहाँ बैठना है, बाहर नहीं जाना है, तो उनकी सलाह को मानना है। बाकी मैं सारी चीज को लेकर के कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। 600 परिवार यहाँ पूर्ण रूप से घर के बिना हो गए, होमलेस हो गए हैं हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में। सरकारी आंकड़ा 350 तक है, लेकिन 350 वो आंकड़ा नहीं है। हमने उनसे आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे आग्रह किया है कि आप मेहरबानी करके उन घरों को भी अब पूर्ण रूप से डैमेज्ड घोषित करिए जो रहने के लायक रहे नहीं, वो पार्शियली डैमेज्ड नहीं है। अगर पार्शियल डैमेज की अगर हम बात करें तो 1000 के लगभग मकान वो है। तो इस तरह की एक स्थिति है। यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है कि ये दौर तो बारिश का निकल जाएगा। हमारे यहाँ इसके बाद तुरंत सर्दी का मौसम आता है, और उस सर्दी के मौसम में हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि घर है नहीं। कुछ लोगों ने रिश्तेदारों के घर में शरण ले रखी है, और रिश्तेदार भी कब तक किसी को अपने घर में रख पाएंगे, ये भी मुश्किल काम होता है। एक मेंटल ट्रॉमा जिसको कह सकता है कि इस दौर में से सब लोग यहाँ पर पीड़ा के इस दौर में से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, वो है रिहैबिलिटेशन की कि घर हर आदमी चाहता है, और उस व्यक्ति के दिल में बहुत पीड़ा होती है जिसका घर हो करके भी घर नहीं रहा। ये सचमुच में बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के लिए है। और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि हमको उस पर सोचना है। हमने आदरणीय नड्डा जी के सामने इस बात के लिए आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है कि केंद्र सरकार इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग, केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद दे। उसके लिए हम एरिया स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स जो है डिपार्टमेंट की ओर से बना करके यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप किया है, क्योंकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा आता वो स्टेट का शेयर होता, वो पैसा ये जरूरी नहीं कि यहाँ लगेगा। लगना तो चाहिए जहां नुकसान होता है, लेकिन सरकार तय करती है उसके बारे में। इसलिए एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है हमारे, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी डैमेज हुई हैं, तो वो उसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे। सारी चीजों के लिए हमने बात तो की है अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री से कि बना करके आप तैयार करें। 18 पुल यहाँ पर जो है वॉश आउट हो गए। मेरे यहाँ पर पुलों की अगर संख्या जो बचे हैं सिर्फ 2 बचे हैं, एक थुनाग का बच्चा है, एक लंबा थाज का बच्चा है। 18 पुल चले गए।
जबकि हमने छोटी छोटी खड्ड पर भी पुल लगाया था, मोटरेबल ब्रिज थे, पैदल पुल थे। तो एक बहुत इस तरह की स्थिति हमारे सामने है, ये जो बहुत पीड़ा का विषय है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी सब कुछ बह जाने के बावजूद, सब कुछ तहस नहस होने के बावजूद भी हौसला जिंदा है। सभी साथियों से हमने बातचीत की कि आओ फिर से अपने पांव पर खड़े होने के लिए हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और सरकार की ओर से जो सहयोग मिलेगा उस सहयोग को भी उपयोग करेंगे, और उसके साथ साथ में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी ओर से भी सहयोग जो मिलेगा उसका भी हम पूरा उपयोग करके जो प्रभावित परिवार है उनको मदद मिले। पात्रता उनकी है, जो पात्र लोग हैं उनकी मदद पहुंचे, ये इस बात के लिए हम प्रयत्न करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत कहना नहीं है, हम लोग मिलते ही रहते हैं, बातचीत होती रहती है। आप आज आए हैं, आप भी आए हैं अनुराग जी, और आप सांसद हमारे प्रोफेसर सिकंदर जी भी आए हैं। आप सबसे हम सहयोग भी चाहेंगे। मैंने सिकंदर जी से बात की है कि सांसद निधि का आगे का हिस्सा रख लेना भाई, हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ मैं अनुराग जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि कैसे उसमें सांसद निधि का भी कुछ हिस्सा अगर मिल सकता है, यहाँ के कुछ एक प्रोजेक्ट्स को रिस्टोर करने के लिए, काम के लिए, तो उसमें भी हम चाहेंगे उसमें भी मदद मिले। बाकी सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और बच्चों से मेरा यही है निवेदन के हौसला रखना, हिम्मत रखनी है। आज स्कूल पहली बार शुरू हुए जब से घटना हुई थी, और बच्चे भी बहुत घर के इस माहौल में बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे थे, क्योंकि घर से दूसरे घर में जा कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के घर जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, वो दूसरे के घरों में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। ये दौर बीत जाएगा, जल्दी बीत जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि जहां भी आप सब बच्चों को, पेरेंट्स इस वक्त जहां कहेंगे, टीचर्स आपको कहेंगे, वहां सुरक्षित होकर के रहना जब तक कि बरसात का मौसम खत्म नहीं होता है। यहाँ तो अध्यापकों के भी घर नहीं रहे। अभी मैं सुबह यहाँ आते आते हमारे रिटायर्ड टीचर सोहन जी के वहां पर गया, सब कुछ वो घर चारों तरफ से घिर गया, रहने की स्थिति में नहीं रह गए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे तो कजिन है, इनके 2 घर चले गए, तीसरा घर भी डैमेज हुआ। पुश्तैनी घर भी 2 घर थुना के, वो एक तो पूरा वॉश आउट हो गया, एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया। उसके बाद दूसरा जो गांव का है वो पार्शली डैमेज, यानी कि ये सब जगह इस तरह का है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे चिंता का विषय है कि सेब की फसल तैयार है। बगीचे 300 प्लांट्स जो है वो सेब के साथ जो है 2 किलोमीटर दूर चले गए। और इकोनॉमी यहाँ पर यहाँ का सेब की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस बेल्ट की। और दूसरा हमारा फ्लोरिकल्चर करोड़ों रुपए का जो हमारे पॉली हाउसेज लगे हैं, और पॉली हाउसेज लगने के साथ साथ में वो नौजवान हमारे नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करते थे, वो एक ही काम करते थे पॉली हाउस में, 2 घंटे 3 घंटे काम दिन में करते थे, और परिवार का पालन पोषण महीने का 50,000 कमा रहा था, कोई 60,000 कमा रहा था, कोई 20,000 कमा रहा था। लेकिन उसके बावजूद आज वो पॉली हाउसेस जो है पूरी तरह से डैमेज हुए, एक बहुत बड़ी क्षति वो भी। उसमें इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है जिसके माध्यम से केंद्र की मदद उसमें किस तरह से हो सकती है, उस सारी चीज के लिए भी इनका आग्रह आपके सामने होगा। तो बाकी सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझते हैं। इस पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन इस पीड़ा से निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। सब मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में हम साझा करने के लिए सहयोग करेंगे। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप आए हैं, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने कहा कि स्कूल के बच्चों के लिए जो मैं स्कूल बैग यहाँ पर दे सकता हूं, और उसके माध्यम से एक मदद भी हो जाएगी और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक बार आपका सभी साथियों की ओर से यहाँ पर अपने इस स्कूल के इस प्रांगण में मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।